एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मवेशी मंडी स्पेशल, जहां पर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमने आपको मुसलसल अपडेट किया। वही सूरत हाल अब 11 बजे भी है। मवेशी मंडी में ग्राहक भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, रेट कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने 10 बजे आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया और इस वक्त भी वही सूरत हाल है और हम कोशिश करेंगे मुल्क के दीगर शहरों की भी सूरत हाल से आपको आगाह करें। इस वक्त हम सोहराब गोट मंडी कराची में मौजूद हैं, जहां की सिचुएशन आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें, कल ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी पाकिस्तान भर में, और जब ये कुर्बानी का सिलसिला होगा तो हाथ हौला रखना है आपने खाना खाते हुए। ये ना हो कि फिर, और ख़ुसूसी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला, ज़्यादतीज़ के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो बहुत एहतियात करके खाएं। ये साथ ही साथ माहिरीन का भी मशवरा है, डॉक्टर्स का भी मशवरा है। और इसी से ये याद आया कि अब्बासी शहीद अस्पताल से एक ताज़ा तरीन अभी आपको मनाजिर भी दिखाते हैं, जहाँ पर बिफरा बैल घुसाया अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहाँ पर जो यहाँ पर मरीज़ थे मौजूद, डॉक्टर्स मौजूद थे, अमला था अस्पताल का। और ये आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। शदीद खौफ और राज पाया गया और ये बिफरा बैल अब इसको कुछ देर पहले काबू में पाया गया है, काबू पा लिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल के आपने मनाजिर देखे। अब सूरत हाल कुछ ये है कि वही कहानी जो दीगर, एक दफ़ा ये देख लें क्या हुआ। मनाजिर आपने देखे अब्बासी शहीद अस्पताल के, और अब सूरत हाल वहाँ पर कंट्रोल में है। अब दीगर शहरों का रुख करते हैं, वहाँ की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है। हैदराबाद से अली नईम हमें अपडेट करेंगे, मुल्तान से जोदत नदीम हमें अपडेट करेंगे, कोयटा की सूरत हाल बताएंगे नदीम कौसर। हैदराबाद की क्या सूरत हाल है अली नईम? क्या यहाँ पर व्यापारी आपको ज़्यादा खुश दिखाई दिए या ग्राहक खुश दिखाई दिए? सही, दोबारा राब्ता करेंगे अली नईम से हैदराबाद। लेकिन जोदत नदीम के पास क्या अपडेट्स हैं? मुल्तान के शहरी, मुल्तान के ग्राहक कितने खुश दिखाई दे रहे हैं रेट्स से मुतालिक, और व्यापारियों का क्या कहना है? जोदत, क्या सूरत हाल देखी आपने दिन भर और अभी क्या अपडेट है? जी, मुल्तान में दिन भर जो है ख़रीदारी के हवाले से दिन काफ़ी बिज़ी रहा है और यहाँ पे ख़रीदारों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि आखिरी दिन था और कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका था। जहाँ तक व्यापारी की बात है तो व्यापारियों के जो बड़े जानवर के व्यापारी हैं वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आज अगर उनका जानवर नहीं बिकता, सारी रात नहीं बिकता, तो वो दोबारा अगले साल आ जाएंगे, किसी और इवेंट पे आके अपना जानवर बेचेंगे। लेकिन असल कंपटीशन, जो असल भाव ताव यहाँ पे चल रहा है वो बकर मंडी में है। यहाँ पे बकर मंडी में काफ़ी रश हो चुका है और उस हवाले से रेट्स भी जो हैं कंसिडरेबली काफ़ी मुनासिब हैं और वहाँ पे शहरियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन ज़्यादातर अगर ओवरऑल यहाँ पे मुनासिब देखा जाए तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ख़रीदार हैं वो परेशान भी हैं। जबकि व्यापारियों की जानिब से बारहा ये शिकायत की जा रही है कि मुल्तान में जो ये मवेशी मंडी कायम की गई है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि कुछ फ़िक्स्ड गवर्नमेंट रेट्स थे जो कि आपको टैक्स देना था 300 से 500 रुपए तक का। लेकिन मुल्तान में ये जगह टैक्स जो है वो लिया जा रहा है इसी मवेशी मंडी में, एंट्रेंस पे भी और इससे एग्ज़िट पे भी, जो कि तकरीबन 1500 से 2000 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पे लिया जा रहा है, जिसके बायस जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको असल में वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि व्यापारी से ली जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जबकि जो बड़े ऊँट हैं उनकी भी अगर बात करते चलें तो ऊँट की भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, ऊँटों की जो ख़रीदारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। जी, ठीक है, ये सूरत हाल है मुल्तान में। और क्या पेशावर में, अभी हमारे नुमाइंदा दानियाल अजीज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया पेशावर से, पेशावर में भी यही सूरत हाल है? और ओवरऑल इंतज़ामात से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा, और कुछ दीगर शहरों में जिस तरह अपडेट्स मिल रही हैं कि रेट्स कम होना भी शुरू हो गए हैं, पेशावर में क्या सूरत हाल है दानियाल? देखिए जी, इस वक्त मैं पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर शहरियों
का रश जो है वो बहुत ज़्यादा था और जानवर जो है वो इतने नहीं थे। जो व्यापारी थे वो कीमतें जो है कम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है उसमें चेंजेस आ रही है और जो रेट्स है मवेशियों की उसमें हम देख रहे हैं कि वो कमी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा ख़रीदार हैं उन्होंने अपने जानवर जो है वो ख़रीद लिए और वो चले गए। अब जो व्यापारी है वो इंतज़ार कर रहे हैं और चूँकि कुछ ही वक्त बाकी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मंडी आए हैं, उन्होंने टैक्स भी दिया है, तो वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इनका जो जानवर है वो फ़रोख्त हो। उन्होंने थोड़ा गुजारा किया, लेकिन फिर भी इस तरह हम नहीं कह सकते कि इन्होंने बिल्कुल ही कीमतें जो है वो कम कर दी। इस वक्त पेशावर मवेशी मंडी जो रिंग रोड पर वाक़ है, यहाँ पर मैं मौजूद ठीक है हूँ। दानियाल ये अजीज़, बहुत आपने बड़ी मंडी- पेशावर की सिचुएशन से आगाह किया है और ओवरऑल मवेशी मंडियों में सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। क्या नदीम कौसर जो आप कोयटा से हमें ज्वाइन करें, नदीम कौसर, क्या कोयटा में कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है या यहाँ पर भी यही सिचुएशन जो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं मवेशी मंडियों की? आज बिल्कुल ये तकरीबन सूरत हाल ये कोयटा की मवेशी मंडियों की भी वही है जो दीगर मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन कोयटा में जो है तकरीबन 10 मकामात पर मवेशी मंडी लगाई गई थी, लेकिन अब चूँकि ईद कुर्बान में वक्त काफ़ी कम रह गया है, तो चूँकि कोयटा में जो है वो मवेशी मंडियाँ अब की जो सरगर्मियाँ हैं वो मान पड़ती जा रही हैं। लेकिन जो पिछले सालों की निस्बत इस साल जो रेट रहे वो अभी भी तकरीबन उसी तरह बरकरार हैं। जो बकरे हैं वो 60 से 70 हज़ार उससे महंगे मिल रहे हैं, जबकि जो दुम्बे हैं वो भी तकरीबन 50,000 तक मिल रहे हैं। जो बैले हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा नज़र आया, वो तकरीबन जो है 2 लाख से 3 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। इस तरह जो ऊँट वगैरह हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा जो है बताई जा रही हैं। अभी जो सूरत हाल में देख रहा हूँ, आज दिन भर में तो काफ़ी भावताव रहा। लोग जो ख़रीदार थे उनकी कोशिश यही थी कि वो अपने लिए ख़रीद सकें, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग जो है अब मंडियों से जाना शुरू हो गए हैं। जो मवेशी के मालकान हैं वो भी अपना माल मवेशी समेट रहे हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी जिन्होंने कोशिश की कि वो ख़रीद ले वो अभी तक भी ख़रीदने में नाकाम रहे हैं, वो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ की सूरत हाल यही है कि यहाँ तकरीबन सरगर्मियाँ मान पड़ती जा रही हैं। जी सही है, आपने अपडेट किया कोयटा की सूरत हाल से नदीम कौसर। मुल्तान से जौदत नदीम हमारे साथ मौजूद थे, जबकि दानियाल अजीज़ हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से अली नईम से भी हम रब्ता करने के, हैदराबाद की क्या सिचुएशन है, मलका कोसार मरी का जिक्र कैसे हम भूल सकते हैं। मलका कोसार मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या तफसील है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शौकत अब्बासी। शौकत बताइए। जी देखें, ईद कुर्बान को चंद ही लम्हे बाकी हैं। आज चांद रात है और मैं इस वक्त मलका कोसार मरी की एक मवेशी मंडी में हूँ और यहाँ पे अनवा इकसाम के बड़े खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं पे जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और कहीं पे जानवर जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से जो है वो मुंह मांगे दाम जो है वो वसूल कर रहे हैं। इस वक्त इस मवेशी मंडी में व्यापारी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ग्राहक भी यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि आखिरी टाइम है और व्यापारी की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द उनके जानवर यहाँ से फरोख्त हो। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं जिन्होंने अभी यहाँ से एक जानवर जो है वो खरीद लिया है। इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने जानवर खरीदा है इससे पहले कितने दिन से आपकी ये जो जानवर जो तलाश करने का मिशन था वो जारी था? तलाश तो मतलब काफ़ी दिन से कर रहे थे और अभी मतलब रेट मंडी में बहुत ज़्यादा हैं और आज चांद रात है चूँकि और सुबह से हम मंडी में फिर हैं और बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, तो अभी हम ये इस मंडी में आए, काफ़ी मुनासिब रेट में हमें जानवर मिला। फैमिली भी हमारे साथ है, वालिद साहब भी साथ हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा रेट मिला, तो हमने ये जानवर परचेज़ कर लिया। अच्छा, वैसे शौक होता है जब जो भी कोई जानवर खरीदता है तो उसका कोई ना कोई मोहब्बत ऐसी होती है, कोई नाम रख लेता है। तो कोई इस तरह का नाम सोचा हुआ कोई जानवर को कोई नाम देंगे? वो के टाइम तो बहुत कम रह गया। टाइम तो कम है, मतलब नाम फिर रखना भी पड़ता है और इसका नाम हमने रख दिया बादशाह। जी अच्छा, जी बादशाह नाम रखा है। जी बादशाह। ये देखें, इन्होंने एक जानवर खरीदा और खरीदने के साथ ही इन्होंने नाम भी उसका रख दिया बादशाह और माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर है। आज इस वक्त आप मरी की एक अच्छी बड़ी मवेशी मंडी में हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके जो आज चांद रात है तो कितने टाइम से आपके मिशन जारी है जानवर तलाश करने वाला? तो काफ़ी टाइम से हम लोग ढूंढ रहे थे कि जी, खैर सुबह से शाम तक यही सवाल होता था कि बकरा आया नहीं आया। तो काफ़ी टाइम से हम तकरीबन 1 हफ्ता हो गया इसकी तगदो कर रहे थे कि जी मिले। तो बस आज लास्ट डे है, तो हमने कहा चलें आज जाते जाते जो है ये ख़रीद ही लें। और अच्छा, आज चूँकि चांद रात है तो काफ़ी लेट भी हो गए आप,
तो ये सवाल है कि क्या जो जानवर आज इस ईद कुर्बान पे खरीदे जा रहे हैं, क्या वो दिल से खरीदे जा रहे हैं या कोई जेब को देख के उस हिसाब से खरीदे जा रहे हैं? बेसिकली तो दिल को देख के ही जो है वो ख़रीदा जाता है, लेकिन जेब को भी इस आजकल की रूटीन में जो है वो देखना पड़ेगा कि जेब में जो है वो जवाब देती है कि नहीं देती, कि इतना इस्तात है कि नहीं ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने कुर्बानी करनी है तो फिर जेब को नहीं देखा जाएगा, फिर तो हमने जुनून है हमारा और बल्कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो फिर उसको हमने हर हाल में जो है वो पूरा करना ही करना है। जी देखिए, जहाँ पे हम खरीदारों से बात कर रहे हैं वहीं पे व्यापारी हज़रात से भी हम जानना चाहेंगे कि ये जानवर वो कौन से शहर से ला रहे हैं, और ख़ास तौर पे जानवरों के अंदर जो है वो कोई नखरे शखरे भी होते हैं। तो एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा आपके जो जानवर हैं ये आप किस शहर से लेके आए हैं? ये जो मेरे पास है ये लोकल है और बाकी भी इधर से लोकल खरीदे हुए हैं, अच्छा। लोकल परचेज किए हुए हैं सारे। ठीक है, सब लोकल परचेज जी, किए हुए हैं, लोकल purchase। घर के पले में सारे। ठीक करके पड़े हुए ठीक। जानवरों की जितनी भी मतलब डिमांड है, डिमांड भी थोड़ी कम है, लेकिन कीमत जो है वो हम मुनासिब लगा रहे हैं जो इनकी बनती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा अमूमी तौर पे आपको खरीदार ज़्यादा तंग कर रहे हैं या आपके जानवर आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं? हाँ जी, तंग तो ये है कि जानवर तो तंग नहीं कर रहे, क्योंकि जानवर तो अपने जानवर हैं। खरीदारों का ये है कि खरीदार आते हैं वो अपने रेट बताते हैं, लेकिन किसको रेट पसंद आएगा वो लेगा। ये चीज़ पैसे होते हैं, चीज़ के सही है। खूबसूरती के पैसे होते हैं, खूबसूरत वो तो ग्राहक ने भी करना है ग्राहक। अच्छा, आप जो इनके रेट मांग रहे हैं ये क्या आप दिल से मांग रहे हैं, वाकई जो आप रेट मांग रहे हैं वो इसमें सेट आ रहे हैं? ये तो दिल से सेट आ रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्लू डॉन है, हाँ। ये छोटू अच्छा। डॉन है, बिल्लू डॉन और छोटू डॉन नाम भी आपने रखे हुए हैं? नाम भी रखे हैं। अच्छा, मतलब आपने शौकिया ये पाले हुए हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने शौकिया भी पाले हुए हैं, नाम भी आपने रखे हुए हैं और आप इसको इस वक्त मंडी में लेके आ गए हैं, सुबह ईद है और अगर ये ना बिके तो फिर आप इनका क्या करेंगे, ईद कैसे मनाएंगे? यहाँ बिके तो इंशाल्लाह एक अगले साल बिक जाएगा। जी, इस मवेशी मंडी में खरीदार भी बहुत बड़ी तादाद में जो इस वक्त जानवर खरीद रहे हैं। मेरे साथ एक अभी भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि मुझे बताइएगा ये जो आपकी जानवर खरीदारी का मिशन था कितने दिनों से जारी है? जी, ये काफ़ी दिनों से जारी है और बड़ी स्ट्रगल करके आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ले लिया यहाँ से। जो रेट इन्होंने पहले बोले थे वो आसमान को टच कर रहे थे। अच्छा, वैसे क्या ख्याल है, जो जानवर ले रहे हैं वो अपनी जेब को देख के ले रहे हैं या अपने दिल से ले रहे हैं? देखें, ये तो जेब का मामला नहीं है, ये एक जज्बे का जुनून का टाइम है, सुनते इब्राहिमी है ये, तो इसके लिए ना पैसा देखा जाता है और ना इसके लिए टाइम देखा जाता है। और जो चीज़ पसंद है, अच्छी खूबसूरत जानवर होना चाहिए और अच्छी कुर्बानी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि आपकी फैमिली है तो वो कितनी दफ़ा आपसे फरमाइश कर चुके होंगे, चूँकि आज चांद रात का ये इस टाइम है तो बेगम ने बच्चों ने फरमाइश तो की होगी कि जल्दी से जानवर लें, कितनी दफ़ा फरमाइशें आ चुकी है इस तरह की? वो तो बहुत दफ़ा की है, उसका तो बिल्कुल टाइम फ्रेम ही नहीं है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कितनी दफ़ा की है, कितनी दफ़ा सुबह उठे तो बकरा बैग की आवाज़ थी और शाम को भी यही आवाज़ है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया, बैग की आवाज़ उनको सुनाएंगे। चलें जी, जहाँ पे इस मवेशी मंडी में खरीदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो वहीं पे हमें एक नन्हा सा व्यापारी नजर आया है। आइए चलते हैं उससे जाके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सारिम। सारिम, आप इतने छोटे से हो, जानवर लेके आ गए यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो जानवर है ये कहाँ से लेके आए हो? ये कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से लेके आए हो। अच्छा, इसका क्या नाम रखा हुआ आपने? इसका नाम बबलू। बबलू नाम रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप तो यहाँ पे इस मंडी में हो, इसको बेचने के लिए आए हुए हो, लोग भी आपसे आ रहे हैं, कीमत आपने कितनी रखी हुई है, लोग लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बात की बात है। अगर ये ना बिका तो क्या करोगे इसका? फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकता, फिर इसको घर ले जाओगे? हाँ। तो इसके साथ ही ईद करोगे? हाँ। चलें, ये था कि नन्हा व्यापारी और ये अपने साथ जानवर लेके आया हुआ है और रात के इस पर ये भी खरीदार ढूंढ रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये इसके जानवर बिक जाएं। और इसने इसका नाम भी बबलू रखा है, बड़ा प्यारा जानवर है इसका। सो ये थी आज इस वक्त मरी की मवेशी मंडी, जहाँ पे खरीदार और व्यापारी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कहीं पे बैस मोबाइल से चल रहे हैं और कहीं पे जो है वो खूबसूरत जानवर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो कीमतों में इस वक्त यहाँ पे फरोख्त हो रहे हैं और कहीं पे जो है वो आसमान से छूती कीमतें जो है वो खरीदार सुन के जो है वो परेशान हो जाते हैं। सो आप सुबह ईद देखें जी क्या होता है, आप यहाँ पे लोग जो है वो इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ हैं और ये इस वक्त मरी की सिचुएशन है मवेशी मंडियों से। यहाँ पे अगर इंतजामात के हवाले से अगर बताऊँ तो ज़िला इंतजामिया ने इस जो ईद कुर्बान के हवाले से बेहतरीन इंतजामात कर रखे थे। मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में जो है वो RWMC के अमला जो था वो तैनात था और सफाई सुथराई के ऊपर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस थी और तमाम मवेशी मंडियों में जो है वो RWMC के एहलकारों के साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले हैं। सिविल डिफेंस के एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार भी मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहे हैं। जी
तफसीली तौर पर जवाद शौकत अब्बासी हमारे नुमाइंदे मलका कोसार मरी की सूरत हाल और वहाँ पर मवेशी मंडियों की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि ग्राहक कितने परेशान हैं, व्यापारी कितने परेशान हैं, रेट से मुतालिक भी उन्होंने आगाह किया। अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहाँ पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। अली नईम, हम आपसे काफ़ी देर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे हैदराबाद में कोई सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, या वही सवाल कि क्या व्यापारी यहाँ ज़्यादा खुश हैं या ग्राहक ज़्यादा खुश हैं, ये दोनों ही परेशान हैं? हैदराबाद के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुई है। इसकी वजह मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त मैं हैदराबाद की सबसे बड़ी हटली बाईपास पर कायम के अंदर मौजूद हूं और मेरे अकब के अंदर आप देख सकते हैं ये मंडी की एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के ऊपर सूरत हाल अगर गुज़िश्ता सालों के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती है, जहाँ पर आज आराम से गाड़ियों की मूवमेंट भी है और लोगों की मूवमेंट भी है। इस वक्त यहाँ पर जो ख़रीदार पहुँच रहे हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जो अब तक जानवर नहीं ख़रीद सके हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि जो आखिरी रात होती है उसी के अंदर ख़रीदारी की जाए, जिसके अंदर ज़्यादातर ये भी होता है कि रेट या तो अप हो जाते हैं या फिर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद की मवेशी मंडी की अगर बात की जाए तो हैदराबाद की मवेशी मंडी के अंदर व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें नुकसान के अंदर भी जानवर अपने फ़रोख्त करने पड़ रहे हैं। और हमने भी जो यहाँ पर रेट मालूम किए हैं तो जो जानवर शुरू के दिनों में जो 2.5 मन का जानवर था तकरीबन 2,50,000 तक का मिल रहा था, वो अब कम होकर तकरीबन 2 लाख का भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो उनके रेट भी कम हुए हैं। इसका इम्पैक्ट हैदराबाद की मवेशी मंडी का ज़्यादातर कराची मंडी से इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जब कराची के अंदर अगर माल फ़रोख्त नहीं होता है और कराची की मवेशी मंडी से जब माल रिटर्न होना शुरू होता है तो हैदराबाद की मवेशी मंडी के अंदर उसका इम्पैक्ट आता है और यहाँ पर भी रेट गिर जाते हैं। और इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, अगर कराची की मवेशी मंडी के अंदर माल कम होता है तो हैदराबाद की मवेशी मंडी से माल जाना शुरू हो जाता है कराची की तरफ और यहाँ पर रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस दफ़ा चूँकि कराची से माल वापस भी आ रहा है और हैदराबाद के अंदर यहाँ पर जानवरों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो लोग आ रहे हैं उनके अब सौदे भी ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर हैदराबाद के अंदर लोग पहुँच रहे हैं, ख़रीदारी की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अब तक जिन लोगों ने जानवर नहीं ख़रीदा है उनके सौदे भी बन रहे हैं। व्यापारियों का उज़र अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं और दोनों ही अपने व्यापारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने रेट के ऊपर जानवर फ़रोख्त कर सकें और जो यहाँ पर ख़रीदार हैं उनकी कोशिश ये है कि अपनी इस्तात यानी कहा जाए तो मवेशी मंडी यहाँ पर भी हैदराबाद में गिर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली नईम, आपने हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह किया। इस्लामाबाद के 12 कहू की मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान शाह। रिजवान बताइए। जी, इस समय मौजूद हूँ बारागांव इस्लामाबाद मवेशी मंडी में। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर जानवरों की खरीदारी के लिए आई है। आज चांद रात है, लोगों का कहना है कि आज हम यहाँ से जानवर खरीद कर ही जाएंगे। आइए चलते हैं यहाँ पर खरीदारों से और व्यापारी से बात करते हैं। ये बताएं कि आप कितने का बेच रहे हैं? सर ये 1,10,000 ये कह रहे हैं बहुत मुनासिब रेट। ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुनासिब रेट है, 1,10,000। 1,10,000 तो बहुत। आप बताओ भाई, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इसका ना 70,000 रुपये ठीक है। 70,000 का भी पड़ा होगा सर। 70 नहीं, इसका मैं कह रहा हूँ सर, इसका ये खरीद है 1,10,000 के। 4 लाख बोले, 1,20,000 बोला था, 1,20,000 से 1,10,000 कर दिया। फिर भी हम लोगों ने बोला 4 लाख से फिर भी हम 3.5 लाख। जी सर, आप क्या रेट है? चारों आप ना 3 में दे दो। ये मंदा बहुत है जी, नहीं जानवर दिख रहे हैं, उन्हें इंतजार कर रहे हैं जी। लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं 2 लाख का दे दो, 1.5 लाख का दे दो, बच्चा ले आया 3.5 लाख का। लोग कितु वाले कहते हैं 2 लाख दे दो, 3 लाख का दे दो, बस इतना कुछ कह रहे हैं। तो आप कितने तक बेचेंगे? आपसे 3.5 का बेचा। अगर 5.5 मन निकले तो फिर तो ये 3.5 का जायज ही है, इतना ज्यादा पैसे मांग नहीं रहे वैसे। अच्छा, हाँ, जायज मांग रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो हमारे व्यापारी वो खाना खा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि आपकी ईद घर पे नहीं होगी, रास्ते में? साहब जी इस वजह तो कह रहे हैं भाई, साढ़े तकरीबन 12-13 डंगर और खले और दूसरे नंबर पे डंगर भी बहुत बड़े हैं। इधर रेट मांगते हैं, रेट पूरा देते नहीं है। इस मंडी का सबसे बड़ा पहल है, इनका कहना है कि ये आज हम इसको बेच कर जाएंगे। आज चांद रात है, आइए इनसे बात करते हैं। ये अभी दिल नहीं है बेचने को। जिस वक्त हमारे आपका दिल नहीं है बेचने को? नहीं, दिल तो है बेचने को, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो हमारी पूरी होगी तो फिर हम इसको शेयर करेंगे। आपकी कितनी डिमांड है? हमारी 18 लाख।
18, तो वो क्या कर रहे हैं? हमारी रेंज से बहुत कम है। बहुत कम है जी तो मतलब आप इस दूल्हे को सजा के फिर वापस तो नहीं लेके जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह बेच के जाएंगे आपके सामने, कोई मसला नहीं। सर आप लोग यहाँ पर आए हुए क्या, यहाँ चांद रात बनाने आए हुए यहाँ पे या जानवर खरीदने के लिए आए हुए? हम खरीदने भी आए हैं और देखने भी आए हैं शौकिया। तो यहाँ तो जानवर का रेट बहुत तेज है। तेज है? बहुत तेज है। आपने खरीदना था जानवर? जी खरीदना। कितने पैसे लेके आए थे? पैसे 2-3 लाख ले आए हैं पर जानवर यहाँ बहुत महंगे। मंडी में इस वक्त यहाँ पे व्यापारी बैठे हुए हैं, ये हिसाब किताब कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, मेरे ख्याल में इनके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, सारे जानवर बेच दिए। बताएंगे आपने कितने जानवर बेचे? हमने तकरीबन 15 जानवर बेचे। मतलब सारे बेच दिए आपने? नहीं सारे कोई घर नहीं लेके जाएंगे? अल्लाह ना करे। अच्छा ठीक है। तो अब बाकी जानवर आपका कितने? बाकी तकरीबन 17-18 जानवर हैं। ये हिसाब किताब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनने सब बेच दिए। आप क्या कहेंगे? नहीं बेचे नहीं है, आधे बेचे हैं। 32 से 16 बच गए और 16 बेच दिए। 16 बेच दिए। बाकी आप घर लेके जाएंगे या नहीं, कौन लेके जाता है? हम तो कहते हैं खाली पैसे लेके जाएं, बस जानवर बेच के जाएं, क्योंकि बड़े महंगे होते हैं जानवर। वापस लेके जाएंगे तो हमें नुकसान जो घर वाली बात करता है वो बहुत बुरी लगती है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर चांद रात होने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से इनकी आपस में बात नहीं बन पा रही। जी तो ओवरऑल बात की जाए तो मवेशी मंडियों के रेट्स को भी एक ब्रेक सा लग गया है। इसी पर एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद मवेशी मंडी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, लेकिन इस वक्त सोराबगुट टाउन की जो सूरत हाल है वो ये है कि मवेशी भी अब आराम कर रहे हैं, वो भी थक हार कर अपना अपना आराम का बंदोबस्त कर लिया, और जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आराम कर रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि रेट्स कम होने की सूरत हाल ज़्यादा बढ़ गई है, तो रेट्स कुछ कम हो गए हैं और अब बड़े सुकून से ग्राहक अब हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जो अब से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले ज़्यादा नज़र आ रहे थे, अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा जी, मवेशियों के रेट तो कम होते देख रहे हैं हम, दीगर शहरों से भी हमने सूरत हाल से आपको आगाह किया, लेकिन कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी के लिए जो सामान दरकार होता है जनाब, उसके रेट अब बढ़ गए हैं। इसकी तफसील है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी के पास, जो कि कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। रियाज बताइए। बारबेक्यू की भी तैयारियां हो रही हैं और ईद वाले दिन की भी हो रही हैं। तो जनाब, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया, छुरियाँ तेज करवा दी, कसाई का इंतज़ाम हो गया, तो क्या तैयारी मुकम्मल हो गई? नहीं, अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। तकरीबन 750 की मैंने 5 ले ली हैं और 500 की चढ़ाई ली। जब जानवर ज़िबा होगा तो गोश्त को कहीं रखना है, गर्मी का मौसम है, तो वो ऐसी चीज़ हो कि वो ख़राब ना हो। फिर पैकेट बनेंगे गोश्त के, रिश्तेदारों में बांटेंगे और फिर रिश्तेदारों में पड़ोसियों को बांटेंगे, तो वो इंतज़ाम भी करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। फिर जब गोश्त भी बांट दिया तो फिर गोश्त खुद भी खाएंगे, उसका कुछ इंतज़ाम करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। ये मैंने इनसे 150 रुपए के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाटर पंप के ऊपर और ये सारी तैयारियाँ 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। गोश्त को बनाने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो ऐसी हो, कुछ चटाई वाली, ताकि गर्मी में ये गोश्त ख़राब ना हो। तो यहाँ पे चटाई मिल रही है, टोकरी मिल रही है, और क्या चीज़ अवेलेबल है दुकानदार से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो क्या क्या बेच रहे हैं भाई? भाई यहाँ पे चटाई है, टोकरी है, प्लास्टिक है, मुंडियाँ हैं, और भी चूना है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। बहुत सब कुछ मिलेगा। चटाई कितने की है भाई? चटाई बड़ा साइज है 650 रुपए की। और अगर कोई चटाई ना लेना चाहे तो कोई और ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन प्लास्टिक का भी है। ओके, तो अगर आपने सस्ता ऑप्शन लेना है तो आपके पास ये है, 150 रुपए में हो जाएगा, एंड चटाई 650। इसके अलावा ये मुंडी 70 रुपए किलो है, किलो के हिसाब से। गोश्त आ गया, इसके ऊपर रख के आपने उसके पीसेस भी कर दिए, उसके लिए मुंडी भी ले ली आपने। अब उसको पैकेट बना के आपने
रिश्तेदारों को भेजना है, पड़ोसियों को भेजना है, तो उसका क्या इंतज़ाम है वो देखते हैं। आइए, चूना भी अवेलेबल है यहाँ पर। बछड़ा लिया है मैंने। बछड़ा कर रहे हैं जी जी। राइट, तो ये खरीदारियाँ भी हो रही है और इसके साथ अब आपको थैलियाँ चाहिए ताकि जो गोश्त बनेगा तो आपने रिश्तेदारों को भेजना है, और इसके लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। तो इस भाई क्या क्या साइज़ पड़ा है आपके पास? सर हमारे पास आधा किलो से लेके 10 किलो 20 किलो 30 किलो सारे साइज़ हैं। एंड कुछ नई लवाजमात भी हैं गोश्त पैक करके भेजने के लिए, वो ये बॉक्सेस हैं। नॉट अ बैड आइडिया। ऑलराइट, तो अब सबको गोश्त बांट दिया, अब अपनी तैयारी है कि हम क्या बना के खाएं। तो नॉर्मली बारबेक्यू किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोहे की चीज़ें भी नज़र आती हैं, सीखे भी चाहिए। ये कबाब के लिए होता है। ये बिल्कुल एक सीधी सी रॉड है, ये किसके लिए? ये कबाब के लिए होता है। ये कबाब की सीखें हैं और ये बोटी का सीख है। ये बोटी की सीखें हैं, ज़रा सी फ्लैट है, चपटी है। और इसके अलावा ये भी कबाब का सीख है। इसके अलावा ये भी कबाब के वो गोला कबाब बनते हैं, तो ये वो वाली सीख है। और इसका कोयला भी तो चाहिए। इसका कोयला भी मौजूद है। कोयला भी मौजूद है भाई, कोयला भी मौजूद है। तो कोयला कहाँ है, वो कैसे किलो बिक रहा है? कोयले भी दिखाता हूँ, आ जाओ। ये कहाँ का? थरकोल का है? हाँ, ये थरकोल का कोयला है। अच्छा कोयला है ये। थरकोल का है, अच्छा कोयला है ये। तो कोयला कैसे किलो? कोयला तकरीबन फिलहाल 150 रुपये किलो चला रहा है। तो ये आपको कोयला भी अवेलेबल है, अंगेठियाँ भी अवेलेबल हैं, सीखें भी अवेलेबल हैं। तो ये जो मार्केट है यहाँ पर, जो कुर्बानी के जितने भी लवाजमात हैं यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, लोग आके शॉपिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह रियाज एंडी भी बता रहे थे, कराची के शहरी भी ये सोच रहे होंगे कि कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी का जो सामान खरीदना था वो पहले ही खरीद लेते। अब वापस चलते हैं मवेशी मंडियों की रौनकों की हम बात कर रहे हैं। सोहराबकोट टाउन में तो अब कुछ ना कुछ रौनक थोड़ी सी कम हो गई है, गाहक हमें बड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर अभी भी मवेशी मंडी में क्या रौनक है? वहाँ पर गाहक मौजूद हैं? व्यापारी क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। जी हाँ, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन मसला एक ही है, जानवर ज़मीन पर है, कीमतें आसमान पर है। मेरे पास एक व्यापारी मौजूद है, इनके पास एक बैल है। क्या कीमत है इसकी और कितने ख़रीदार आए हैं अभी तक? इसकी हम जो है डिमांड कर रहे हैं 8 लाख और रेट इसके लग चुके हैं, 5.5 भी लगा है, 6 भी लगा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है कि लोग रेट ही ऐसा बता रहे हैं कि बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है, आगे से कुछ बोल नहीं सकता। कीमत इसकी इस वजह से ज़्यादा है कि ये जो ब्रीड है इसे कहते हैं फतेह जंगी। ये जो स्पेशल है ये अपने नखरे की वजह से मशहूर होती है फतेह जंगी, ठीक है। ये हमारा कल्चर है बुठवार, ठीक है, उसमें ये रेस के लिए भी जो है बहुत इस्तेमाल होता है और काफ़ी जो है इसकी डिमांड बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन इस मंडी में तो इस तरह में जो है बहुत गाहक जो है वो बहुत कम ही रेट लगा रहे हैं। तो इससे साथ अगर इतना रेट नहीं मिलता है तो फिर क्या करें? तो फिर क्या हो सकता है, बाकी जो भैंसें हैं घर उनके साथ खाएगा, फिर से उधर ही रहेगा। तो क्या खिलाते हैं इसको हम जो है ये रोज़ सुबह 1 किलो दूध पीता है, शाम को किलो दूध पीता है, क्योंकि इसको बचपन से हमने आदत डाली हुई है तो ये फिर छोड़ता नहीं है। इसका जो नाम हमने रखा हुआ है, इसका नाम है बंटू F17। जी, इनका कहना है कि इनका जो नाम है वो बंटू F17 है और इसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है कि एक तो ये मशहूर है और इसी वजह से जो है इसकी कीमत ज़्यादा है। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मंडी के हालात चेक कर रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू पिछले 3 सालों से 4 साल हम पीछे बैक पे जाते हैं। जो जानवर हमें आज 5.5-6 लाख जो डिमांड ये दे रहे हैं, यही जानवर हमें तकरीबन 2-2.5 लाख ईजिली मिल जाता था। और जैसे ही आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे रेट इंक्रीज़ होते हैं, कभी हमने नीचे इसको नहीं देखा। ये डे बाई डे पर ईयर का यही होता है, ये रेट इंक्रीज़ होते हैं। हम तकरीबन 4 बजे के घूम रहे हैं, बहुत महंगाई है, बहुत जानवर महंगे हैं। एक तो ये जुल्म कर रहे हैं व्यापारी। असल मसला ये है कि ओरिजिनल मालिकों से ये
लेके फिर आगे अपना प्रॉफिट आके बेचते हैं, जिस वजह से इतनी महंगाई हो गई है। मंडियों में जानवर बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लाए गए हैं। आपने बकरा लेना हो, बैल लेना हो, ऊँट लेना हो, दुम्बा लेना हो, हर किस्म का जानवर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कीमतों के हवाले से शहरियों को परेशानी का सामना है। लिहाजा जो व्यापारी है उनका कहना है कि उनके अखराजात ज़्यादा हैं और शहरियों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कीमतें 3 गुना ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। जी तो नाज़रीन 12F17 देखा आपने, शबीर डार आपने रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हम सोहराबगोट टाउन मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात और बड़ी खुशाइंद बात देखने को मिली, सुनने को मिली कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से पानी भी मुफ्त दिया गया व्यापारियों के लिए और मवेशियों के लिए, और बिजली भी मुफ्त फराहम की गई। इसी पर बात करेंगे चेयरमैन सोहराबगोट टाउन लाला अब्दुर्रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पानी भी मुफ्त मिला, बिजली भी मुफ्त मिली और तकरीबन ये 1 महीना ये जारी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। आप हमारी मंडी में आए, कराची लोगों को, कराची वालों को आप दिखा रहे हैं। या आप पहले आता तो और अच्छा होता। असल ज़ाहिर बात है, हम लोकल बॉडीज़ की लोग हैं, फिर हमारी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो हमारा काम है अपनी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। ज़ाहिर बात है, जब आप मंडी लगाते हैं उन पे पानी, बिजली, एक्स्ट्रा टैक्सेस ये डालेंगे तो व्यापारी जो है वो जानवर पे डालते हैं। जब जानवर पे डालते हैं तो जानवर जो है वो महंगे हो जाते हैं। हमने ये मंडी पिछले साल भी लगाया और इस साल फिर लगा दिया। इसमें कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर को भी क्रेडिट जाता है। जैसा हमारी टीएमसी की डिमांड्स पे उनने फ़ौरन जो है अप्रूवल दे दिया और मेन रोड पे दिया है। मेन रोड पे बड़ी मुश्किल से मंडी लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें फ्री दिया है। 1 महीने से मुसलसल व्यापारियों से इतनी पैसे आते हैं जो इस पे अखराजात आ रहे हैं, तंबू, कनाते और इनकी सिक्योरिटी, जो इंतज़ामियात पे बहुत मुनासिब पैसे इस वक्त में ले रहे हैं, जो वो टीएमसीज़ की टैक्सेस की कलेक्शन पूरा हो रहा है। इस वक्त में ये मंडी ऐसी है, मेन रोड पे जो बड़े उम्र के रसीदा लोग हैं जो वो मंडी में जाना चाहते हैं, वो ख़ुद भी इस वक्त में अपनी बच्चों को जानवर दिलाना चाहते हैं, तो उनको 4-5 किलोमीटर सफ़र करना नहीं पड़ता है। वो मंडी के अंदर गाड़ी लगा, बड़ा सहूलत आप लोगों ने भी दी और यकीनी तौर पर इससे बड़ा फ़ायदा हुआ व्यापारियों को भी, मवेशियों को भी, और जो ग्राहक आए उनके लिए भी इंतजामात बेहतरीन थे। बहुत शुक्रिया आपका लाला अब्दुर्रहीम, चेयरमैन सोहराबगोट टाउन, यहाँ पर मौजूद थे और जो अब तक की सिचुएशन रही पूरी 1 महीने उससे आगाह किया। मवेशी मंडी में हम मौजूद हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं क्या सूरत हाल बन रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है लाहौर से। ईद कुर्बान पर लाहौर में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए इस बार एक मुनफरिद अंदाज देखने में आएगा। कुर्बानी के जानवर की तस्वीर वाले प्लास्टिक बैग्स मार्केट में आ गए हैं। इसकी तफसील बता रही हैं अलिशा इमरान इस रिपोर्ट। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला तो जारी ही है, लेकिन इस मरतबा ईद त्यौहार पर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए एक अछूता अंदाज इख्तियार किया जाएगा। ट्रेंड सेटर लाहौरिये बकरे, छतरे, गाय, बैल और ऊँट वाली तस्वीरों के प्लास्टिक बैग्स बड़े शौक से खरीद रहे हैं। इसमें ईजी है, हर चीज़ ईजीली पता लग जाती है। बकरे का डाला हुआ है, ऊँट का है, गाय का, नेम भी ईजीली लिखा जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये बने इस क्वालिटी में है कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं ईजीली, कोई इसमें नुकसान कोई नहीं है। जो भी लेना होगा, बकरा, ऊँट, गाय, उस पर टिक करके तो बेच देंगे, अगले को भी पता चलेगा कि किसका गोश्त है। ईद कुर्बान के लिए बनाए गए प्लास्टिक बैग्स पर न सिर्फ खसूसी तौर पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीर बनाई गई हैं, जबकि दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के नाम लिखने के खाने भी बनाए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स की कीमत मुनासिब होने के बायस इनकी मांग ज्यादा है। कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत का नया अंदाज। इस ईद पर अपनी पसंद के जानवर की तस्वीर वाले शॉपिंग बैग्स में कुर्बानी का गोश्त तकसीम कीजिए। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अलिशा इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। उस पर मवेशी मंडी स्पेशल आपने मुलाहिजा किया। और ईद कुर्बां है कल, ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाइएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, गरीबों मिस्कीनों का ख्याल रखिएगा, कुर्बानी का गोश्त ध्यान से, एहतियात से खाइएगा, यही कहना है माहिरीन और डॉक्टर्स का। बहुत अच्छी सी ईद गुजारिएगा और जियो न्यूज़ देखते रहिएगा। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।